पार्टी का मिशन 2024 की गलबात करांगे। सीएम केजरीवाल ने 10 चुनावी गारंटियां का ऐलान किया है। पहली गारंटी की जेकर गल की जाए तो कहते हैं कि देश के बिजली की व्यवस्था पूरी करांगे ते उत्थे ही 1.25 लाख करोड़ के खर्चे के नाल देश के मुफ्त बिजली दी जाएगी। ते दूसरी गारंटी का उन्होंने जो जिक्र किया है वह भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। वो कहते हैं कि देश के उच्च पद्धरी सिक्ख्या जरूर लैके आवांगे, चंगी शानदार ते फ्री सिक्ख्या का प्रबंध किया जाएगा। सो सिक्ख्या के खेत्र के लिए 5 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, जोड़ा पहले तो ही जोड़ा देखा जा रहा है। तीसरी गारंटी बड़ी इंपोर्टेंट है। सेहत के खेत्र के बदलाव लियाउण की गलबात भी केजरीवाल आख रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सरकारी हस्पताल के मुफ्त ते वधिया इलाज मिलेगा। सेहत के खेत्र के लिए 5 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। चौथी गारंटी जो कि देश हित के लिए काम करेगी। सो विशेष तौर पर तुहानूं दस दी कि देश की फौज को आज़ादी दी जाएगी। यह जिक्र किया है अरविंद केजरीवाल ने। पंजवीं गारंटी कहते हैं कि देश के जवान अग्निवीर स्कीम को बंद किया जाएगा, जो कि केंद्र की हुकूमत लियाई है, उन्होंने बंद करने की गलबात आख रहे हैं। जेकर सरकार सत्ता के आती है, यानी कि इंडिया गठजोड़ की सरकार सत्ता के आती है, हालांकि हले इस बारे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 6वीं गारंटी बड़ी इंपोर्टेंट, वड्डा मसला किसानों का। वो कहते हैं कि किसानों को फसलों का पूरा मुल मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा। 7वीं गारंटी कि दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा दबा के हटांगे, यानी कि एक सूबा बना के हटाएंगे। 8वीं गारंटी बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। 9वीं गारंटी भ्रष्टाचार खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई करेंगे, भावें कोई भी हो। 10वीं तो अखीरली गारंटी के जिक्र कर दिया कि जीएसटी ते पीएमएलए तो जीएसटी को पीएमएलए तो बाहर किया जाएगा, जिस दे नाल कारोबार जिहड़ा होर प्रफुल्लित होने की गलबात भी अरविंद केजरीवाल आख रहे हैं। सब गारंटियों को मैं अपने सभी साथियों से पूरी करवाऊंगा। ये जो गारंटी हैं 10, ये एक तरह से नए भारत का विजन है। इनमें कई ऐसे काम हैं जो पिछले 75 साल में हो जाने चाहिए थे, जो भी कारण रहे नहीं हो पाए। इनमें कई ऐसे काम हैं जिनके बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। मूलभूत काम है, किसी भी राष्ट्र की फाउंडेशन का काम है, नींव रखने का काम है। उसके बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। उन कामों को युद्ध स्तर के ऊपर अगले 5 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। पहली गारंटी है, देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे देश में 3 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। देश की पीक डिमांड, गर्मियों के अंदर पीक डिमांड देश की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है 2 लाख मेगावाट। जितनी डिमांड है उससे कहीं ज़्यादा बिजली पैदा करने की हमारी क्षमता है। लेकिन मैनेजमेंट खराब था। हमने मैनेजमेंट ठीक करके दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया, पंजाब में भी किया, देश में भी करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 1.25 लाख करोड़ रुपए हम इंतजाम करेंगे। 1.25 लाख, उसके अंदर पूरे देश के गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना कर दिया जाए। देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे। और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, 2.5 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। हर साल 5 साल में हर साल 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तीसरा, स्वास्थ्य। अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी, बीमारी नहीं होगी, तो देश तरक्की करेगा। पढ़ी लिखी जनता होगी, स्वस्थ जनता होगी, तो ये 140 करोड़ लोग ही तो इस देश को आगे ले जाएंगे। कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी देश को आगे ले जाता है, जनता आगे ले जाती है। पूरे देश में कोने कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा।
शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जितने हैं उनको मल्टी स्पेशलिटी बना के उनको शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तर्ज पे बनाया जाएगा और इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा, इंश्योरेंस के आधार पे नहीं होगा। ये बहुत बड़ा स्कैम है। राष्ट्र सर्वोपरि हमारी चौथी गारंटी। चीन ने हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर लिया है। हमारे देश की सेना के अंदर बहुत ताकत है। हमारे देश की सेना को एक बार इजाजत तो दीजिए, उसको स्वतंत्रता तो दीजिए काम करने की। वो देखिए आपको जीत के लाती है। तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहे कदम उठा सकती है। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। सेना के ऊपर और इस देश की सुरक्षा के ऊपर जितना पैसा खर्च करने की जरूरत है उतना पैसा खर्च किया जाएगा। छठी गारंटी किसानों के लिए। किसानों को आप इज्जत की जिंदगी दे सकते हैं अगर आप उनको उनकी फसलों के पूरे दाम दे दें। किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना हक मांग रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनकी फसलों के पूरे सभी फसलों के पूरे दाम एमएसपी के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। सेना के ऊपर और इस देश की सुरक्षा के ऊपर जितना पैसा खर्च करने की जरूरत है उतना पैसा। छठी गारंटी किसानों के लिए। किसानों को आप इज्जत की जिंदगी दे सकते हैं अगर आप उनको उनकी फसलों के पूरे दाम दे दें। किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना हक मांग रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनकी फसलों के पूरे सभी फसलों के पूरे दाम एमएसपी के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। सातवीं गारंटी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा जो दिल्ली वासियों का कई दशकों से दिल्ली के लोगों का हक है। बेरोजगारी। आज पूरे देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा ताकि हमारे युवकों को बेरोजगारी से निकाला जा सके। ये प्रोडक्टिव और इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगी। भ्रष्टाचार। बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाएगा। बीजेपी की वॉशिंग मशीन इस देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। ईमानदार लोगों को जेल भेजने और बेईमानों को संरक्षण देने की आज जो मौजूदा व्यवस्था है इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हमने भ्रष्टाचार पे दोनों लेवल पे, छोटे लेवल का भ्रष्टाचार और बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हमने जो वार किया है उसी लेवल पे इफेक्टिव तरीके से पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजात दिलवाई जाएगी। 10वीं और आखिरी गारंटी व्यापारियों के लिए। अगर किसी देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति खुल के व्यापार नहीं कर सकते, अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। उस देश के अंदर कभी जॉब्स पैदा नहीं हो सकते। और ये डेटा बताता है कि पिछले 8-10 साल के अंदर इस देश के 12 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और उद्योग बंद करके विदेशों में चले गए। जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा। जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा। सारी प्रशासनिक और लीगल व्यवस्थाओं को सरलीकरण किया जाएगा और एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अगर इस देश के अंदर कोई सही तरीके से व्यापार करना चाहे तो वह व्यापार कर भी सकता है, उद्योग खोल भी सकता है। ज़्यादा परमिशंस की ज़रूरत नहीं होगी और बड़े स्तर के ऊपर हम व्यापार को और उद्योग को, हमारा टारगेट चाइना को पीछे छोड़ना है। ਤਾਂ 10 ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਨੇ।
ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ 2024 ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਚੁਣਾਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ 10 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੇਤ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਚੁਣਾਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ।